हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल विज्ञान स्पेयर पर। तो आज हमारा चैप्टर का जो बाकी पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन। इसे हम खत्म करने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट। और हो जाएगा। और जितना टाइम का वो पहला वाला वीडियो था, पिछला वाला कुछ 41 मिनट्स का था, इसमें भी उतना ही लगेगा, 50 मैक्सिमम 50 to 55 मिनट्स। मैं ट्राई करूंगा इतने में ये खत्म हो जाए। कुछ नहीं है, ज्यादा छोटा सा है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी रखिए अपने अंदर और बस देखते देखते यूं ही ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अभी आप लोगों ने सेवेंथ में जो ऑप्टिक्स पढ़ा था, मतलब अभी तक आपने जितना भी लाइट पढ़ा है उसमें कहीं पर भी ये नहीं था। क्या नहीं था? रिफ्रैक्शन नहीं था, राइट। पर अभी हमें रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। क्या? अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पर एक बहुत पिछली बार मैंने रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेफिनेशन में लाया था, बट इस बार मैंने बहुत इजी डेफिनेशन लिखा है। बेंडिंग मीन्स, बेंडिंग तो पता ही आप सबको, बेंड होना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या? लाइट का बेंड होना ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। पता है लाइट सिर्फ एक सिंगल पाथ में ऐसे चलता है, बट उसका कहीं पर आके ऐसे बेंड हो जाना, ये जो फेनोमेना हुआ ना बेंड, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अभी ये लाइट जो बेंड हुआ, क्या अपने मर्जी से चल रहा था और चलते चलते सोचा कि यार बहुत सीधा चल दिया है, अभी थोड़ा बेंड हो जाते हैं? ऐसा तो है नहीं। कुछ तो रीजन हुआ होगा ना, यहाँ पर कुछ तो रीजन था, और वही रीजन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने का जो रीजन है उसे हम कहते हैं ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। रीजन इज डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो चलिए, यही सिंपल है, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, मैंने यहाँ पर एक बेसिकली लिखा है, देखिए, वन मीडियम टू अनदर ट्रेवलिंग करना। अब वन मीडियम टू अनदर क्या मीन करता है? देखिए, हर एक मीडियम का एक घनापन होता है। मतलब व्हाट इज घनापन सर, आप क्या बोल रहे हो? इट इज डेंसिटी। देखिए, मैंने यूज किया है ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड, है ना। घनापन मीन्स हर एक मीडियम का एक घनापन होता है, मीन्स डेंसिटी होता है। अब लाइट जब पास करता है, लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, अप्रोक्स, यही ना होता है। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड इफेक्टिवली वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में। क्योंकि वैक्यूम में जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बहुत ही कम होता है, मतलब होता ही नहीं लगभग, इसीलिए उसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। क्योंकि एक्चुअली ये 2.8 2.2 समथिंग होता है, बहुत लंबा होता है वो नंबर, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली ये लेते हैं, राइट। अब हर एक मीडियम को तो सेम नहीं होगा, मतलब ये स्पीड भी वैरी करेगा। लाइट हर एक मीडियम पे सेम स्पीड पर ट्रेवल नहीं करेगा। तो जिस मीडियम पर जाने से उसका स्पीड बढ़ता या घटता है, बढ़ेगा तो नहीं, इसे घटेगा ही ऑलवेज, तो घटता है या चेंज होता है, दैट इज, उसका रीजन जो है वो है डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है। अभी मीडियम को हम दो टाइप में डिफाइन करते हैं, डेंसिटीज को। एक हम कह देते हैं रेयरर है, एक हम कह देते हैं डेंसर है। डेंसर मतलब, अब मान लीजिए रेयरर मीडियम से डेंसर जाए, मतलब दो मीडियम होगा, कुछ मीडियम वन होगा, ठीक है। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो अब और समझ में आएगा, अभी बस एक थोड़ा सा ट्रेलर ले लीजिए। मीडियम वन है और एक मीडियम टू है, ठीक है। एक मीडियम वन है, एक है मीडियम टू। अब इन दोनों के ऊपर, इन दोनों को कंपेयर करके हम रेयरर डेंसर डिफाइन करते हैं। अब आपको पूछा जा सकता है कि एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम डेंसर है, या आप कैसे बता रहे हो? तब हम बताएंगे बाय कंपैरिजन ऑफ दैट टू मीडियम। किस बेसिस पे कंपैरिजन? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? तो अभी हम यही देखेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया? अभी देखिए, मैंने एक टॉपिक लिया है, देखिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में ये कभी कभार ऐसे डायरेक्टली आ जाता है कि भैया आप इसको लिखिए, बनाइए, ये इस डायग्राम को आप बनाइए। तो अभी हम उसको थोड़ा देखेंगे अच्छे से, ठीक है।
चलिए मैं मिटा देता हूँ ये। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अभी हम इसे मिटाते हैं और लिखते हैं। चलिए ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब एक्चुअली रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए मैं बना देता हूं यहां पर एक ग्लास स्लैब, समथिंग रेक्टेंगुलर जैसा बना है। ओके, अभी एक लाइट रे आएगा, ठीक है। चलो लाइट रेस को हम ब्लैक मार्कर से बनाते हैं। एक लाइट रे आया ऐसे, ठीक। अब ये रे जो है यहां पर एक क्या बनाएगा, एक नॉर्मल बनाता है ना, मतलब हम इमेजिनरी लाइन होता है एक नॉर्मल। अब ये जो मीडियम है, ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये है एयर, ठीक है। और ये जो अंदर वाला मीडियम है इसे हम कह देते हैं क्या, ग्लास, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, या आप ऐसे भी कह सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? एंड अगेन ये फिर से एयर है, मतलब मीडियम क्या है, ये मीडियम 1 है। क्लियर है? देखिए अभी इसको तो हम क्या देते हैं, क्या, इंसिडेंट रे, है ना। इन क्या लिखा हुआ यार स्पेलिंग में, इसको हम क्या देते हैं, क्या, इंसिडेंट रे, ठीक। ओके, चलिए इसको भी अंदर आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, एयर से ग्लास डेंसर होता है। क्या होता है? एयर से ग्लास डेंसर होता है। तो ये हम कह सकते हैं ये है रेयरर मीडियम, और इसको हम कह सकते हैं ये है डेंसर मीडियम, मतलब मीडियम 2 जो है वो डेंसर है। ये 2 है भाई, ये जो है डेंसर है, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, इसको अगर मैं N1 कह दूं, मींस नॉर्मल 1, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तब वो क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है। बोले क्लियर है? मैं ये खुद हाथों से अपने आपको बना के आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल। ये लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर अब फिर से नॉर्मल बनेगा, क्योंकि फिर से एक इंसिडेंट है, मतलब अगेन ये एक रिफ्रैक्टेड रे है। इसको हम क्या देते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। अभी एंगल वगैरह समझाऊंगा, पहले इतना देख लीजिए। अब फिर से लाइट क्या होगा, अभी देखिए अगेन डेंसर टू रेयरर, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाता है तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। अब देखिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, राइट। चलिए यहां पर मैं इसे मिटा देता हूं, ये जगह थोड़ा घेर के बैठा है। तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब यहां पर याद रखिएगा, कभी भी जैसे हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझा था, एंगल ऑफ इन दिस इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम क्या कहते थे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। इट इज नेवर, कभी भी इक्वल, नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल बनता है ना, इसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और यहां पर आके जो फिर से दूर बेंड हो जा रहा है, इसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या? एंगल ऑफ इमर्जेंस, नया टर्म है, याद रखिएगा। और इस रे को हम कह देते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। नया टर्म है बेटा, याद रखिएगा। अभी एक चीज, ये जो है इसको सपोज, सपोज ये जो रे है ये बेंड ना होके सीधा चला जाता, सपोज, तो कुछ ऐसा ही बनता ना। देखिए ऐसे मेरा सीधा ना दिख नहीं रहा है, पर कुछ ऐसा बनता रे, है ना, कुछ ऐसा ही बनता। इसको क्या, ये ऐसा कुछ बनता ना रे, बोलिए, ऐसा ही बनता। तो याद रखिएगा, ये जो एंगल बनता है ना टोटल, ये इतना बड़ा, ये जो एक डिस्टेंस बनता है ना, देखिए इमरजेंट रे और जो अगर अनडिविएटेड रे जो निकल जाता है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो एक बड़ा गैप है, राइट, एक बड़ा गैप है। इसको हम क्या देते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या देते हैं बेटा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलिए कुछ प्रॉब्लम है यहां तक? इसको हम कह देते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ क्लास 10th रिफ्रैक्शन पार्ट। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और एक है, वो है अगले चैप्टर में हम जब प्रिज्म पढ़ेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बोले यहां तक समझ में आ गया। अभी ये रेक्टेंगुलर जो है, यहां पर मैं एक छोटा सा चीज ऐड करता हूं। देखिए, ये जो इमर्जेंट रे है एंड जो पैरेलल रे है, मतलब ये जो मैं हमने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंडेड रे है, ये दोनों पैरेलल है। देखिए, हाँ देखिए, ये तो पैरेलल है, कभी भी मतलब एक साथ में क्या होगा, कभी भी ये जो है मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो है पैरेलल है। अब एक चीज समझिएगा, देखिए दोनों जो है, यहां पर समझिएगा, दोनों जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है बन रहा है एक सेम क्राइटेरिया में बन रहा है। मतलब यहां पर इससे इसमें आ रहा है, क्या कह रहे हो सर, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है, ऐसे बोलिए, है ना। मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है, तो जब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा, अगेन वाइस वर्सा होगा, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट बनेगा। इतना ये काम का अभी मैं बताऊं तो है नहीं, कई बार ऐसा डायग्राम को पूछा नहीं जाएगा, बट अब लॉजिकली समझेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है ये सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर रेयरर टू डेंसर जा रहा है, अगेन अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है। व्हेन द मीडियम 1 मीडियम 2 एंड अगेन इट विल गो टू मीडियम 1। अगर ये कुछ और रेयरर मीडियम में जाए तब ये नहीं होगा, तब ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहां पर कुछ मीडियम 3 है बट ये इट इज रेयरर, तब वो नहीं होगा। बट व्हेन इट इज गोइंग टू द सेम मीडियम अगेन, देन एंगल इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये डायग्राम जो है थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। अब बोर्ड्स के लिए तो है ही, बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एज वेल एज आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इतना सा क्लियर है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग कुछ भी डाउट हो मुझे बोल सकते हैं, मैं फुल ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, तो अभी हम दो चीजें देखेंगे, एक हम देखेंगे स्नेल्स लॉ, एक देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नियर टू सिमिलर है। इसमें हम फॉर्मूलाज देखेंगे, इसमें मैं इंडेक्स समझाऊंगा, व्हाट इज इंडेक्स। अच्छा, एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता दूं आप लोगों को, कंडीशंस कंडीशंस व्हेन रिफ्रैक्शन कंडीशंस व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं करता, डजंट ऑकर। ठीक है, ऑकर ही नहीं करेगा मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन विल नॉट गोइंग टू हैपन, होगा नहीं रिफ्रैक्शन उस टाइम में। देखो कौन सा फर्स्ट कंडीशन याद रखिए, एकदम रट लीजिए, कहूं तो मैं, व्हेन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स आर सेम। ठीक है, when the optical density of the mediums are same, first, second, when the light enters to the another medium नॉर्मली है। नॉर्मली क्या होता है, हर वक्त तो नॉर्मली कुछ एक्स्ट्रा स्पेशली तो नहीं होता, नहीं, यहां पर नॉर्मली मीन्स ये जो मान लीजिए ये एक मीडियम अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, अगर ये जो मेरा नॉर्मल बनता है और ऐसे ही हमारा लाइट भी जा रहा है तो इट विल नॉट बेंड। अगर नॉर्मली वो एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं करेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अभी आइए स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ कहता है जो मीडियम 1 है एंड मीडियम 2 है, इनका जो मतलब कितने अमाउंट, मतलब जो इंडेक्स है जिसमें वो रिफ्रैक्ट करेगा, लाइट बेंड करेगा, इट विल बी कांस्टेंट। मतलब
मीडियम 1 से मीडियम 2 में जितने अमाउंट में वो बेंड करेगा उतने ही अमाउंट में वो बेंड करेगा, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज। और इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था साइन आई बाई साइन आर। आप लोगों को मैथ में पढ़ा दिया जाएगा कि व्हाट इज साइन। साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो है साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट। इसको किसी किसी आप जगह पर बुक में देखिएगा, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके। अभी इसका और एक फॉर्मूला होता है, और दो फॉर्मूले मैं कहूं तो दो फॉर्मूला होता है। एक होता है ये तो जिन्हें एकदम डायरेक्टली दिया था, और दो मैं बताऊं तो वो भी सेम फॉर्मूले हैं। वो है ये जो म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये होता है सी बाई वी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोट किया जाता है बेटा, एन से, ठीक है। ये होता है सी बाई वी। व्हाट इज सी? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये स्पीड ही कह लो आप, इन द मीडियम, इन द मीडियम जिसमें वो जा रहा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं, अच्छा इसको मैं थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगले में समझेंगे, पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो मैंने बोला, ये वाला इतना सा पार्ट जो मैंने बोला, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन, ऐसे भी आप कह सकते हो। क्या है ये चीज क्या कह रहा हूं मैं, क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब व्हेन, देखिए मैं आपको कहता हूं, व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम, और अभी के लिए आप क्या, अभी मैं क्या कहता हूं कि अभी, सिर्फ अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप मतलब एयर को भी मान सकते हो, क्या? एयर को भी, ठीक है। अभी के लिए आप एयर को भी मान सकते हो कि व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू एयर, फ्रॉम वैक्यूम टू एयर, वैक्यूम एंड एयर टू अनदर मीडियम, कोई अनदर मीडियम में जाएगा, ठीक है। बोलिए, इसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर जो रिफ्रैक्शन ऑकर होगा, इस पॉइंट पर जो रिफ्रैक्शन ऑकर होगा ना, इसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इसी का फॉर्मूला ये होता है। बोलिए, यहां तक क्लियर है? आई थिंक यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक बार आप इसे, तो यहां तक सबको क्लियर है? व्हाट इज वैक्यूम, मींस व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या? व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ वैक्यूम एंड एयर, अभी के लिए आप एयर ले सकते हो, फ्रॉम वैक्यूम एंड एयर टू अनदर मीडियम, यहां पर जो रिफ्रैक्शन ऑकर होता है, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन वन मीडियम इज कांस्टेंट, क्या? कौन सा मीडियम कांस्टेंट है? वैक्यूम या एयर, अभी के लिए आप मान सकते हो वैक्यूम या एयर का जो मीडियम है, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्यों मैं कहना चाहता हूं? क्योंकि यहां पर ऑलवेज सी ही होगा, ठीक है। और सी हमें पता है क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलिए, क्लियर है? तो इसे हम कह देते हैं एब्सोल्यूट। अभी मैं आपको साथ ही साथ पढ़ा देता हूं व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये रिलेटिव कहां से आ गया? ये रिलेटिव हर वक्त सताते हैं, यहां पर भी सताने आ गए भाई, नहीं। देखिए, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है भाई, है? हाँ, क्योंकि अक्सर इसी से बहुत सारे सवाल बनता है, रिलेटिव टू रिलेटिव, एब्सोल्यूट ऐसे बनता है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला होता है, स्क्रिप्टिंग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वक्त म्यू से नहीं दिया जाता है, एन से ही दिया जाता है। देखिए, एन लिख दिया हमने, देख लीजिएगा अच्छे से, इसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ध्यान पूरा बोर्ड पर, इधर उधर ना देख के यहां पर देखिएगा। एन हमने ले लिया, मैंने बोला था एन से हम डिनोट करते हैं या म्यू से, तो एन ही लीजिए। एनसीईआरटी लगभग एन से ही डिनोट करती है, ठीक है। एन, अभी इधर फॉर्मूला लिखिएगा,
वेलोसिटी या ले लीजिए स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऐसा ले लिया आपने। अरे यार, ये आपने ले लिया, ठीक है, उसको स्पीड ही कर लो ना। अभी आप लोगों को उतना वेक्टर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ भी लिख लो यार, समझो बस। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर, देखो मैंने स्पीड वेक्टर में ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों का भी है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप कुछ भी लिख लो। बट हाँ, ऐसे लिखते हो हम स्पीड ऑफ लाइट ही कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि उसमें रीजन होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, याद रखिएगा। देखिए, हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऊपर है बाय नीचे है, राइट। यहां पर हम कह देते हैं 2,1। क्यों, ये क्यों हो रहा है देखिएगा, ठीक है। इसे हम कह देते हैं 2,1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी N2, N1 ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। ये स्क्रिप्टिंग आपने क्या किया, अरे सॉरी, ये स्क्रिप्टिंग आपने क्या किया हमें कुछ समझ में नहीं आया। 2 पहले क्यों है, दिस डिनोट्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको, रिफ्रैक्शन का रेफरेंस ले रही है, ठीक है। N2, 1, 2 का हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए 2,1। अगर मान लीजिए 1 का देखते तो 1 नीचे आ जाता, 2 ऊपर जा जाता, तो 1,2। बोले क्लियर है। अभी ये तो हम इसका निकाल रहे हैं 2 का, इसलिए हमने ऐसे लिया। अभी मान लीजिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता है और फिर भी n का फॉर्मूला, तो कैसे वो स्क्रिप्टिव होगा, वो होगा N2, N1, और इस बार उल्टा हो जाएगा। अभी तो स्पीड ऑफ लाइट से था, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं V1 बाई V2, ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उल्टा है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही निकालना है, तो हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इस बार उल्टा हो जाता है, ठीक है। इस बार 2 ऊपर 1 नीचे। इस बार हम इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं कि N2, N1। बोलिए, यहां तक देख लीजिए, क्लियर बन रहा है बात कि नहीं बन रहा है, एक बार इसको आप देख लीजिए क्लियरली, ठीक है। यहां तक हो गया बात क्लियर, तो इसको आप समझ लीजिए, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इससे ही बनता है बेटा। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि इस साल 2026 वाले बोर्ड में इस वाले से क्वेश्चन बना था, ऐसा डायग्राम दे दिया था कुछ, ठीक है, ऐसा दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा दे दिया था, यहाँ पर किसी का एंगल है, किसी का ये नहीं दिया, किसी का वैल्यू दिया, 3-4 सेट में 3-4 टाइप के क्वेश्चन दे दिए थे, बट क्वेश्चन इसी से था, ठीक है। ये टोटल ये सब रिफ्रैक्शन में आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आता है, तो इन्हीं से हमारा जो है सारा क्वेश्चन बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए एंड समझ लीजिए। इन फॉर्मूलेस को मैं कहूं तो आप लोग याद कर लीजिए, मतलब याद ही करना है यार, याद कर लीजिए इन फॉर्मूलेस को, ठीक है। ये वाला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड इसमें इस चीज में कांस्टेंट आपको समझना है, ठीक है। इसमें हम कह रहे हैं कि जब, एक बार मैं और अच्छे समझा दूं, मुझे लग रहा है कि समझाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इंसिडेंस रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, राइट। इसका जो थीटा है, मान लीजिए इसका जो थीटा है 1 और इसका जो थीटा है 2, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा इफ द रेज आर कांस्टेंट। रेज जो है ये अगर कांस्टेंट है, मतलब क्या कह रहे हो भाई, ये क्या मतलब मैं कह रहा हूं, ये रिफ्रैक्शन जो है θ2 है, ये सिमिलर रहेगा क्या, अगर रे जो है, रेज नहीं, अगर रे जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इसका फर्स्ट फॉल डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, है वेवलेंथ। वेवलेंथ कहां से आ रहा है, वेवलेंथ आ रहा है बेटा,
वेवलेंथ मतलब इसका जो लेमड़ा है, हम लेमड़े से करते हैं ना इसको, हम इसे इग्नोर करते हैं, ये अगर सेम है तो इसका रिफ्रैक्शन होने के बाद जो थीटा टू बनता है ना, जो थीटा टू बन रहा है ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझ लीजिएगा। अगर थीटा टू जितना बनता है उतना ही रहेगा इफ द वेवलेंथ इज कांस्टेंट, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, इफ द एंगल इज कांस्टेंट, क्या, अगर एंगल कांस्टेंट है, मतलब अब मैं थीटा वन की जगह थीटा कुछ थ्री डाल दूं तो ये भी बदल जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। स्नेल्स जी ने कहा था कि ये दो कंडीशन आपके लिए इतना काफी है कि अगर वेवलेंथ सेम है एंड थीटा सेम है, इंसिडेंस वाला जो थीटा है, इंसिडेंस आई जो है ये सेम है, देन द थीटा जो रिफ्रैक्शन वाला बनेगा ये कांस्टेंट रहेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। वेवलेंथ से आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हरा कलर का आपने वो डाला था लाइट, अभी आपने कुछ मान लीजिए स्काई कलर का डाल दिया, ठीक है, स्काई कलर का डाल दिया, ब्लू कलर ना, लाइट ब्लू तो स्काई कलर का आपने डाल दिया, देन दी रिफ्रैक्शन, थीटा ऑफ रिफ्रैक्शन विल नॉट कांस्टेंट नहीं रहेगा, विल नॉट बी कांस्टेंट, वो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने ग्रीन ही डाला तो सेम रहेगा। अब मान लीजिए आपने थीटा इंसिडेंस है, इसमें ना डाल के आपने कुछ थीटा कुछ डाल दिया आपने, ठीक है, कुछ दूसरे एंगल में डाल दिया तो ये आर चेंज हो जाएगा। ये दो कंडीशन रखा है, ठीक है। बोलिए ये क्लियर है। तो ये अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखिए लेंसेस के बारे में समझेंगे। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में समझेंगे। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, एक ग्लास है जो क्या है, रिफ्रैक्ट नहीं कर देता है लाइट को, मीन्स बेंड करता है लाइट को। टू टाइप ऑफ लेंसेस है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। यहां पर कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग एंड कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, इतना याद रहिएगा। कुछ टर्म्स है, टर्म्स वहां पर जब हमने सी पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, यहां पर थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि यहां पर बोथ साइड आ जाते, डुअल साइड है ना। तो F1 होता है फोकस पॉइंट 1, देखिएगा, F2 होता है फोकस पॉइंट 2, 2F1 होता है ट्वाइस ऑफ फोकस पॉइंट 1, मींस इस F1 का जो ट्वाइस है मींस डबल है, ठीक है। 2F2 मींस ट्वाइस ऑफ फोकस पॉइंट 2 एंड O मींस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देखिए ये है हमारे कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस देख लीजिए अंदर से धसा हुआ होता है, याद रखने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में हम बनाते हैं F2 F1 एंड F1 और राइट हैंड साइड में बनाते हैं हम F2 एंड 2 F2। लेफ्ट हैंड साइड में कन्वेक्स लेंस देख लीजिए, तो ऊपर से इसमें क्या होता है, बाहर आया हुआ होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम 2F1 लिखते हैं F1 और राइट हैंड साइड में F2 एंड 2F2 एंड मिडिल में इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये आप लोगों को क्लियर है। तो इसके आगे हम अभी रूल्स समझेंगे। सिमिलर है जैसा हमने मिरर में समझा था, सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रूल ऑफ कन्वेक्स लेंस, रूल्स, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का। देखिए अगर रे पैरेलल आए, क्या आए, अगर पैरेलल आए तो कहां से जाएगा, थ्रू फोकस होके निकल जाएगा। बोलिए, रिफ्रैक्ट होगा एंड फोकस के थ्रू मींस F2 के थ्रू निकल जाएगा। सिमिलरली अगर रे F1 के थ्रू स्ट्राइक करे ऑन द लेंस देन इट विल बी पैरेलल, ये पैरेलल होके चला जाएगा। एंड थर्ड वन, इफ वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए मतलब स्ट्राइक करे तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधा निकल जाएगा। तो ये ही रूल्स है जो हमें काम में आएंगे वाइल हम जब केसेस को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अभी हम देखेंगे कनकेव लेंस के रूल्स। तो अभी हम देखेंगे द रूल्स ऑफ कनकेव लेंस। क्या है, दो ही सिंपल रूल है। एक, अगर पैरेलल टू F1 आया तो डाइवर्ज हो जाएगा बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द फोकस 1, ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस ऐसे होगा, हम एक्सटेंड करेंगे इसको, ज्वाइन करेंगे F1 में, फिर ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड, सेकंड वन इज ऑप्टिकल डेंसिटी से आएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी विदाउट एनी डिफ्रैक्शन वो भाग जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये दो रूल्स है। अभी हम देखेंगे हमारे कन्वेक्स लेंस के केसेस डायग्राम, ठीक है, लाइट डायग्राम्स देखेंगे। अभी हम केसेस को देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा फॉर द न्यूमेरिकल्स। बताइए पिछले वीडियो में आपने देखा था
कि मैंने जो लास्ट में न्यूमेरिकल कराया था उसमें हमारा वो डायग्राम काम आया था, राइट, केसेस काम आए थे, राइट। तो वो हम अभी भी देखेंगे लेंस में कन्वेक्स लेंस के केसेस को, ठीक है। तो अभी ये हमारे कन्वेक्स लेंस के केसेस है। देखिए एक बार, अगर एट इंफिनिट पे हुआ ऑब्जेक्ट तो कैसे होगा, पैरेलल आएगा और कन्वर्ज हो जाएगा एट F2, ठीक है, जो हमारा रूल कहता है। इमेज डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा क्योंकि रियल रेस से मिलके बन रहा है, और एट F2 होगा, ठीक है। सेकेंड केस है बियॉन्ड, अगर 2F2 है मतलब ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। देखिए बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगा। अब साइज डिमिनिश्ड होगा इमेज का और रियल इन्वर्टेड होगा। थर्ड केस पर आइए, बहुत इजी है। अगर इमेज एट 2F2 है, F1 है, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो अरे यार बियॉन्ड 2F1 है, तो कहां बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2। यहाँ पर एट F2F1 है तो इमेज भी 2F1 पर बनेगा, और इस बार इमेज कहां बन रहा है, 2F2 पर, सेम साइज होगा इमेज का एज ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फोर्थ केस पर आइए, क्या कह रहा है, बिटवीन 2F1 है और बिटवीन 2F1 एंड F1 है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F2, और रियल इन्वर्टेड होगा, एनलार्ज होगा इमेज। क्लियर। फिफ्थ पे आइए, देखिए क्या कह रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एट F1 है तो बनेगा इंफिनिटी पर, तो इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज, और कहां बन रहा है, एट इंफिनिट। सिक्स केस पर आइए, देखिए सिक्स क्या कर रहा है, एट मतलब इमेज कहां पर है, इमेज हम कहां बना पा रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2F1। देखिएगा मैंने सर्कल किया है 2F1, और इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली एनलार्ज। जैसा इस वर्चुअल इरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम एक्सटेंड करके बना रहे हैं। तो ये है हमारे 6 केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टू कनकेव मिरर, इंपॉर्टेंट है, कुछ 2-3 में बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम ये केसेस देखेंगे कनकेव लेंस के। 2 ही केसेस है, सिंपल, बहुत इजी है। देखिए अगर हमारा ये फर्स्ट केस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिट हो, कहां पर, एट इंफिनिट रखा हुआ हो, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा हमारा एट F1, और इमेज बहुत ही छोटा बने। देखिए इधर तो मीट नहीं हो रहा, हमें एक्सटेंड करके इधर मीट कराना पड़ रहा है, तो इमेज बहुत ही छोटा बनेगा, इसलिए हम किसको कहेंगे, हाईली, क्या 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 कहेंगे हम उसको, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और हाँ, मैं और एक चीज यहां पर कह देना चाहता हूं, हमने पिछले वाले उसमें आपने देखा था कि क्या मैंने कहा, जो फर्स्ट वाला केस है जो F2 पर बन रहा था, F2 पर बन रहा था कन्वेक्स लेंस के केस में, वहां पर मैंने डिमिनिश लिखाया होगा शायद, वहां पर आप हाईली डिमिनिश्ड कर लीजिएगा, हाईली डिमिनिश्ड कर लीजिएगा, ठीक। और अभी इसको इसमें आ जाते हैं, एट F1 बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, और इमेज कैसा है, देखिए एक्सटेंड करके बना रहे हैं हम लोग, तो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए पिछले वाले जो कन्वेक्स लेंस का जो पार्ट है उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिख सकता होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा वो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। कैसा प्रॉब्लम, कि वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था रिकॉर्ड करने के वक्त, तो उसमें मैंने डायरेक्ट आपको शायद एक्सप्लेन किया हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा करके पॉसिबल हो तो ये मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक्स्ट्रा करके सिर्फ डेडिकेटेडली सिर्फ कन्वेक्स लेंस के केसेस को मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। और अभी आप लोग नोट्स बनाने के लिए वो यूज कर सकते हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत अच्छे से है। पर मैं डेडिकेटेडली एक कन्वेक्स लेंस या फिर मैं सारे केसेस को लेकर ट्राई करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको दे सकूं, ठीक है। ओके, सेकंड केस पर आइए, देखिए कनकेव लेंस के क्या कह रहा है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, अभी इसमें देखिए लेफ्ट साइड में हमेशा हमें पता है कि हमें इमेज रखना होता है, ऑब्जेक्ट रखना होता है, तो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में कहीं पर भी रखें, इमेज यहाँ पर कहीं पर भी रखे, ऑलवेज कहां बनेगा, बिटवीन, जो हमारा जो इमेज है वो कहां बनेगा, ऑलवेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बिटवीन में ऑलवेज बनेगा, ऑलवेज। और कैसा होगा, साइज होगा डिमिनिश्ड, साइज होगा डिमिनिश्ड, और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बस यही 2 केसेस है, खत्म। इन 2 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं, यहां पर आप कहीं पर भी रखिए, यहीं पर बनेगा इमेज, ठीक है।
तो इसका भी आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, खुद हाथ से बना लीजिएगा एक बार, तो रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैं कहूँ तो आपको रट जाएगा अच्छे से क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, क्या देखा है हमने अभी तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके फॉर्मूलाज, और हमने ये सारी चीजें देख लिया है। तो मैं कहूँ तो लगभग हमारा जो पूरा क्या कहे उसका पूरा रिफ्रैक्शन पार्ट है वो खत्म हो गया। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है पावर बच रहा है। वो क्या लास्ट बच रहा है, पावर बच रहा है और फॉर्मूलाज बच रहे हैं, मैं अभी दिखा दूंगा, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना, बस अभी हम आगे पावर देखें। तो अभी हमें फॉर्मूलाज देखने हैं, फॉर्मूला क्या क्या है देखिए। फर्स्ट जैसे हमने उसमें पढ़ा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर बस माइनस लग जाता है। लेंस के केस में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज देखिए, एक होता है m इक्वल टू v बाई यू, यहाँ पर माइनस नहीं लगता है, v बाई यू, और दूसरा जैसा है वैसा ही m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, जिसको हम डिराइव करके आगे एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। और सिमिलर रूल यहाँ पर भी है, +1 हो -1 होगा तो माइनस इंडिकेट करेगा रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस इंडिकेट करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 इंडिकेट करेगा सेम साइज, 1 से बड़ा वैल्यू होगा तो एनलार्ज, 1 से छोटा वैल्यू होगा तो डिमिनिश। मैं थोड़ा फास्ट, आपको लग रहा होगा कि इतना हाई स्पीड में हम क्यों चल रहे हैं, ये चैप्टर को खत्म करना है, ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, ये बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करा रहा हूँ। ठीक है, आशा करो तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग ऐसे भी 2x में देखते हो, मैं बोल ही लगभग 2x में रहा हूँ। ठीक है, तो ये फटाफट हो जाएगा। फर्स्ट थोड़ा मैं स्लो बोल रहा था, अभी मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरे एक एक बात को रिवाइज करके मतलब रिमाइंड करके फिर से सुन रहा होगा, रिवाइंड करके सुनना पड़ रहा है, तो ट्राई करिए ना पड़े। जितना फास्ट आप लोग समझ पाओगे, जितना फास्ट आप लोग कैच कर पाओगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, उतना अच्छे से आप समझ पाओगे। तो अभी हम पावर वाले टॉपिक को देखेंगे, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी ये हमारा पावर वाला पार्ट है, इतना सा ही फॉर्मूला है, सिंपल। क्या है, P इक्वल्स टू 1/f। ठीक, P इक्वल्स टू 1/f, ये है सिंपल। F मीन्स फोकल लेंथ, आप लोगों को पता ही है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहां पर तो अपने फोकल लेंथ नहीं पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया नहीं था, बट इतना तो समझ लो यार, F1 से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ डिस्टेंस है उससे फोकल लेंथ कहेंगे, या फिर उधर से अगर आप देखो तो F2 से जो वो है वो भी फोकल लेंथ ही है। पर यहाँ पर हमें कौन सा फील्ड लेना है यार, सर यहाँ पर कौन सा लेना है, यहाँ पर जो फोकल लेंथ मींस जो फोकस पॉइंट एक्टिव है एक्टिव है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखो कन्वेक्स लेंस पे हम हमेशा इधर वाले को रेफरेंस ले रहे थे, मतलब F2 एक्टिव है, और कनकेव लेंस पे हमेशा हम इधर वाले को ले रहे थे ना, कनकेव में हम इधर वाले को हमेशा ले रहे थे, मींस F1 जो है वो एक्टिव है, इतना आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी F1 से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है, F2 से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस भी सेम ही होता है, तो इट इज नॉट अ बिग फैक्टर। फिर भी मैंने आप लोग को समझा दिया। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, इतना समझ लीजिएगा। अभी अगर इनका अल्टीमेट आंसर माइनस में आए, क्या कहा मैंने, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इट मींस इट इज अ, क्या कहेंगे हम, अरे भाई बोलो, और सब कैसे कहोगे, मैं भी दिमाग खराब हो गया, हम तो रिकॉर्डेड में, ठीक है, मन से जुड़े हुए यार। चलो, अगर माइनस में है, ठीक है, अगर माइनस में है तो इट इज अ कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, हाँ। और अगर प्लस में है तो इट इज अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर है, इतना सही है। तो ये आपका पावर का टॉपिक भी हो गया खत्म। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक आप लोगों से खेद है कि यहाँ पर शायद आप लोगों को कहीं पर एक थोड़ा सा फ्लैश का कुछ दिख रहा होगा। मैं जो है डेली जो आपका वीडियो क्वालिटी है, कैसे कौन से एंगल से लेने से अच्छा होगा वीडियो, कैसे अच्छा होगा, मैं रोज ट्राई करता हूँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ। तो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो मैं इतना आप लोग गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना सा एरिया आपको पढ़ने के लिए चाहिए होता है, उतना से एरिया में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर आपको कंटेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इट इज माई गारंटी। ठीक है, इतना सा आप देख लीजिए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चैप्टर ये पर खत्म होता है। अभी हम 2-3 पिछले दिन की तरह न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। फिर हम स्पेशली कुछ क्लासेस में लूंगा आगे, चैप्टर हो जाने दीजिए, सारे सिलेबस होने दीजिए, मैं बीच बीच में
प्रैक्टिस कराता रहूंगा क्वेश्चंस, आप वो चिंता मत कीजिएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं आप क्वेश्चंस कराता रहूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको होते रहेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस ऑफ -3, ठीक है। तो डिटरमाइन द लेंस नेचर, क्या बोला है आंसर करिएगा। तो देखिएगा एक नंबर का लेंस का नेचर बोला है। लेंस का नेचर मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। मैंने क्या बोला है, अगर माइनस में हो, क्या मैग्निफिकेशन, क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन माइनस में है, समझ में आ रहा है। डिटरमाइन द लेंस नेचर, अब हम लेंस नेचर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैग्निफिकेशन माइनस में है ना। मैग्निफिकेशन अगर माइनस में है, m इज इक्वल्स टू -3, m इज इक्वल्स टू -3 डिटरमाइंस द लेंस नेचर। केसेस को दिमाग में दोहराइए, क्या दोहराइए, केसेस को दिमाग में दोहराइए कि इमेज जो है वो बड़ा है कंपेयर टू दी, क्या कह रहा हूं मैं, कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, एनलार्ज है, माइनस में आ रहा है। ऐसा कौन सा केस है भाई, अरे 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 अरे, ऐसा तो एक ही लेंस करता है, जो है हमारा क्या, कन्वर्जिंग, है ना। ऐसा तो हमारा एक ही लेंस है जो क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस। डायरेक्टली नाम लिख दीजिए, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। बी पर आएंगे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अरे भैया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ये कैसे निकालेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे ना क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। हाँ क्वेश्चन ये तो सही है, बट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन हमें पावर जरूर चाहिए है। मुझे पता है क्वेश्चन में पावर भी -3 में था, यस आई कैन रिमेम्बर, पावर भी -3 में था, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली m से फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, उसके लिए बाकी चीज भी चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए पावर से कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन पावर के लिए ही स्पेशली मैंने डाला था, गलती से पावर ही लिखना भूल गए, ठीक है। देखिए पावर क्या कह रहे हैं, -3। अच्छा और एक चीज एडिशनली, पावर का यूनिट डायोप्टर है, ठीक है, क्या है, डायोप्टर है, ठीक, डायोप्टर होता है। तो पावर कितना दिया है, -3D, इतना दिया है। अगर पावर, मैग्निफिकेशन और पावर दोनों सेम था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया होगा शायद। तो कितना होगा, पावर है इतना 1/f, तो ये इधर जाएगा, वो नीचे आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। पावर हम फ्रैक्शन में ना रख के आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो पॉइंट ले लीजिए ऊपर, ठीक, पॉइंट से काटिएगा तो कितना आएगा, 0.333 आता रहेगा, 34 ले लीजिए अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर अप्रोक्स, सेंटीमीटर होगा क्या, मीटर होगा, ओके, अप्रोक्स है, मीटर का है, मीटर का है, आपने तो सेंटीमीटर में पढ़ा है, मीटर का है ले आए। पावर डायप्टर में होता है तो डायप्टर से ऑलवेज मीटर ही आता है, सेंटीमीटर नहीं आता है। सेंटीमीटर के लिए हमें कुछ ऐसा लेना होता, फिर कुछ ऐसा लेना होता, ठीक है, फिर ये सेंटीमीटर में आता है। और अगर सेंटीमीटर में लेते तो 3 से काटिएगा तो कितना आएगा, तो इससे काटिएगा तो 3 3 9, वो आया 10। तो इसको अगर आप मान लीजिए ऐसे, ठीक है, आप लोगों के लिए हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, आपने अभी तक सेंटीमीटर में ही किया है, तो सेंटीमीटर के लिए कर लीजिए। क्यों, अच्छा आपने यहाँ पर 100 क्यों डाला, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहां अगर मैं 100 डाल दूं, मामला एक ही है, डायरेक्टली कर दीजिए, वही होगा कुछ f इक्वल्स टू कितना आया था हमारा 0.34, इतना ही होगा अप्रोक्स, ठीक है, इतना होगा आपका आंसर, क्लियर है, 4 है, ठीक है। और स्पेशल थिंग ये माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये साइन माइनस में था, ठीक है, तो माइनस में आएगा। बोलिए क्लियर है, ये आपका आंसर। अभी इस क्वेश्चन में आइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कनकेव लेंस फॉर्म्स अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, मींस क्या कह रहा है, एच आई कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट कितना है, एच ओ कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी विच केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है
वो मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर बन रहा है ना कुछ, इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर मैं स्पेशली बोल दूं, जो कार्टेशियन रूल जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन पार्ट में सिखाया था, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। बस जो ऑलवेज वाला फैक्टर है वो आप देख लीजिए कि क्या, अब वो देखिए ऑलवेज का आप याद ना रखने से भी चलेगा, आप खुद केसेस जब याद करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कौन सा एक्स वाई एक्सिस है। ऑलवेज ऑलवेज दूंगा, याद करके रट्टेबाज मत बनिए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ये हुआ, तो अभी ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर आ गया। इफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड है, सेम साइड बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज पूछा है? सेम साइड बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज क्या कह रहा है? नेचर ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे बाबू भैया? कुछ ऐसे देखिए, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और मैंने बोला था m इक्वल टू वी बाई यू भी होता है, तो इन दोनों को आपस ही में करेंगे तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। वी बाई यू फॉर्म, इसमें सब वैल्यूज पुट करिए, देखिए एच आई कितना है 8 है ना, एच ओ कितना है 2, वी कितना है निकालना है, ये है -6। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बोला है सेम साइड, केसेस इंपॉर्टेंट है, बोला है सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, देखिए, और इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा है और जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है। कुछ दिमाग में घूम रहा है? ऐसा कौन सा है भाई, सेम साइड है, इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है? सर कन्वेक्स लेंस वाले का, ऐसा है क्या कुछ? नहीं बाबू, ये कौन सा है, ये है आपका कन्वेक्स लेंस का लास्ट वाला। अगर आप ऐसा सोचे कनकेव का सेम साइड बनता है, राइट, अब सेम साइड में कनकेव सोचा, सही सोचा, बट ये बोला है इमेज बड़ा है ज्यादा, तो कन्वेक्स लेंस का लास्ट वाला केस सही सोचा है बाबू, तुम बिल्कुल सही सोचा है। तो सेम साइड है, बड़ा इमेज बन रहा है ना, तो हमारा इसका मतलब हमने हमने क्यों सोचा, फॉर चेकिंग द साइंस, तो फिर हमारा साइन ठीक है। ये इसको इधर काट दीजिए 4 टाइम्स, तो ये इधर आएगा, तो v होगा हमारा माइनस में, कितना होगा माइनस में, 6 4 24 सेंटीमीटर। आप बस इतना निकाल लेंगे ना, इतना निकाल लेंगे तो इनफ है, क्या इतना इनफ है? क्यों? इससे हम नेचर बता देंगे, इससे आप नेचर कैसे बता देंगे, इधर बन रहा है ना, नेचर तो नहीं बता पाएंगे। नेचर बताने के लिए हमें निकालना होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, तो m इक्वल टू v कितना है माइनस का 24, u कितना है माइनस का कितना था भाई 6, इसे काटिए तो आता है 4, तो m इक्वल टू आया हमारा 4। मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, फर्स्ट आंसर अब मिल गया, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सोचिए सोचिए, मैं एक बार सॉल्व करा दूं फिर से मैं डिस्क्राइब करूंगा। पोजीशन ऑफ इमेज देखिए हमने निकाल लिया, कहां पर बनेगा, -24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, -24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक, यह पोजीशन निकाल लिया हमने। अभी बोला है फोकल लेंथ, अरे भैया फोकल लेंथ निकाल लीजिए, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, राइट, तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई v कितना है, v कितना है, देखिए देखिए देखिए, v कितना है हमारा माइनस का 24, और ये माइनस u कितना है 1 बाई माइनस का 6, राइट। इसको मैं, इस चीज को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिए माइनस का 24 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई माइनस का 24 प्लस 1 बाई 6, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा भैया 24 ही आएगा, कटेगा 1, और इधर कितना आएगा, देखिए इधर माइनस का 1 आया, इधर प्लस का 4 आया, कितना हुआ भाई माइनस का 3 बाई 24, काटेंगे तो 8 आएगा, तो थोड़ा और नीचे कर दे क्या, और नीचे शिफ्ट कर दे, तो 1 बाई एफ है तो 1 बाई 8 आ रहा है, तो एफ कितना होगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। बोले क्लियर है, बोले क्लियर है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया हमारा माइनस का 8 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस था भैया, कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस था, कन्वेक्स लेंस, देखिए कन्वेक्स लेंस, और मैंने क्या बोला, कन्वेक्स लेंस में हम f1 लेते क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स एक्टिव रहता है, ये बोला था क्या मैंने, नहीं, आप लोग जल्दबाजी में बोले जा रहे हो, नहीं बोला था मैंने, पर फिर भी यहाँ पर माइनस में आया, क्यों माइनस में आया, क्योंकि इधर हमें पीछे वाला ही ज्यादा चल रहा है ना, इधर हमने वैसे लिया, देखिए मैं ये बना दूं केस फटाफट,
तो कुछ ऐसा था, ऐसा रुकिए बना देते हैं फटाफट। कुछ ऐसा चला गया और ये कुछ ऐसा चला गया, ऐसा क्या था क्या? नहीं भैया, ये जो है आपका भाई, ये और बेंडेड गया था तब जाके ना पीछे बना, राइट। तो हमें यहाँ पर काम कौन सा, ये वाला आ रहा है, इसलिए माइनस में आया। बट मैंने बोला था कि F1 टू ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 टू ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोकल प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस नहीं, प्लस में भी 8 कह सकते हो, माइनस में भी 8 कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया डोंट वरी, मैं फिर से समझा रहा हूं। देख, इस बार ध्यान से समझिएगा। Convex lens forms a 8 centimeter long image of 22 centimeter long object, which is kept at the same at a distance of 6 centimeter from the optical center. If the object and the image are on the same side of the lens, find. समझ में आया? नहीं आया? समझ लीजिए। ये तो समझ में आया होगा कि इमेज का हाइट, सॉरी इमेज का हाइट बोला है, और ये तो समझ में आया ऑब्जेक्ट का हाइट बोला है, ठीक। फिर ये भी समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है। अब हमें क्या बोला है, और इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो सेम साइड है लेंस की। तो बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर देखिए, पहले हमने यहाँ पर गिवेंस लिख लिए, सब हमारे गिवेंस है, ठीक है, ये सब हमारे गिवेंस है। कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को ज्यादा छोटा लग रहा है, तो कमेंट में बताइए, ना अगले दिन से ट्राई करूंगा ऊपर बनाने के लिए, तो ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। हमेशा याद रखिएगा, नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है, और मैग्निफिकेशन क्या, हमें ये दो फॉर्मूला पता था, तो ये फॉर्मूला को हमने आपस में इक्वेट करके ये फॉर्मूला बना, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। फिर हमें ये तीनों पता थे, वी पता था, एच आई पता था, एच ओ पता था, वी नहीं सॉरी यू पता था, तो हमने सारे पुट कर दिया और कैलकुलेशन की, तो वी हमारा -24 सेंटीमीटर है, ठीक। अभी वी अगर -24 सेंटीमीटर आया, अभी हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने सिर्फ वी निकाला। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से यूज करो, m इक्वल टू वी बाई यू। तो फिर पुट करो, काटा काटी करो, कुछ 4 आ रहा है, जो कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने समझाने एप्लीकेशन समझाया मैंने। यहाँ पर आप एच आई बाई एच ओ को डायरेक्टली कैंसिल आउट करके भी 4 निकाल सकते, राइट। सोचा था आप लोगों ने कि इतना बड़ा क्यों करा रहा है, मैं आप लोगों को एप्लीकेशन सिखा रहा था, ठीक है। अभी अभी ये हमारा निकल गया, ये भी हमारा निकल गया, देखिए दोनों निकल गए हैं, पोजीशन निकल गया हमारा, इधर नेचर निकल गया, राइट। हमने नेचर लिख दिया इधर, और इधर हमने पोजीशन लिख दिया 24 सेंटीमीटर माइनस में। माइनस इसलिए डायरेक्शन हमें बताना जरूरी है, ठीक है। फिर बोला है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मुला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये सब रट्टा लगा लीजिए, समझ लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, ये फॉर्मुला वगैरह चाहिए। पुट कीजिए सारे वैल्यूज, सॉल्व करते करते हमें कुछ ऐसा मिला, f इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर, जो हमारा फोकल लेंथ हो गया। बस इतना सही था। मैंने पावर भी दिखा दिया आप लोगों को, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज एप्लीकेशन भी सिखा दिया। खत्म हो गया हमारा चैप्टर यहीं पर। तो भाई आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है खत्म। तो यहीं पर फाइनली हमारा चैप्टर हुआ खत्म, और कोई इशू नहीं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इज कंप्लीटेड। मान लीजिए आपने एक सीढ़ी कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th का, अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। पिछले वाला चैप्टर मान लीजिए आपने रिफ्लेक्शन वाला नहीं किया है, तो अभी जाके कर लीजिए। रिफ्लेक्शन वाला दोनों रिलेटेड टॉपिक्स है, एक ही चैप्टर के दोनों पार्ट है, पढ़ लीजिए अच्छे से, प्लेलिस्ट में है, 2 ही वीडियो में मैंने खत्म कर दिया पूरा चैप्टर। पढ़िए मैक्स टू मैक्स। अगर देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि एक ही वीडियो में खत्म करूंगा, है ना, पर मैंने बाद में सोचा कि अगर एक वीडियो में ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए तो मैं इसको 2 वीडियो कर दूंगा। देखिए इसको मैंने 2 वीडियो में किया, रिफ्लेक्शन एक, रिफ्रैक्शन एक, तो फटाफट फटाफट खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हुआ हमारा खत्म। अभी ऐसे ही इमोजी की तरह थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, ठीक है। तो यही बार हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, जुड़े रहिए, और चलिए करते हैं 10th को, मतलब जीतते हैं 10th को, ठीक है। चलो जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय, वेरी थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।